संतु, सहारा जो है ना वो हमको मिल गई है, वो भूत ही है। हाँ, हवा में जो है ना वो हवा में घूम रही है। देख रहे बाबू, देख, यही है तुम्हारी सहारा। लेकिन ये तो मोबाइल है, बॉडी कहाँ है? मटोपा होगा, दिखाइए नहीं दे रहा, चूरन बना के चली गई है वो लड़की हम सबको। गुब्बारे से बांध दिया उसने ये फोन। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने खुद अपने कानों से एक लड़की की आवाज सुनी थी और वहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन अंदर गए तो सिर्फ बॉबी था और कोई नहीं। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं मैडम सर, हमको ऐसा लग रहा ना ये जो बॉबी है ना यही सारा गड़बड़ कर रहा है। आप हमें परमिशन दीजिए, हम खींच के लाएंगे उसको यहाँ पे, 2-4 कंटाप झड़ेंगे ना अपने आप सच उगल देगा। बता रहे हैं आपको, ये बॉबी ही गड़बड़ कर रहा है, हम बता रहे हैं आपको। लग तो ऐसा ही रहा है। आपने कहा था ना बॉबी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो मैंने सोचा अभी आके बता दूं। बताओ। वो 10वीं फेल है और सोर्स ऑफ इनकम एकदम जीरो है। फिर भी महंगे कपड़े पहनता है, महंगी गाड़ियों में घूमता है, लाइफस्टाइल जो है वो एकदम फिल्म स्टार की जैसे है, और लैविश पार्टीज थ्रो करता है और खूब सारे पैसे उड़ाता है। देख रही है ना पुष्पा जी, देख रही है ना, इतना साल से नौकरी कर रहे हैं लेकिन अब तक एक सेकंड हैंड बाइक खरीदने तक का पैसा नहीं जोड़ पाए। आई पार्टी थ्रो कर रहा है, महंगा कपड़ा पहन रहा है, ऊपर से गर्लफ्रेंड भी रखा हुआ है ना संतु जी। अब जीते क्या ही बताएं हम तुमको। हमारा लल्ला बेचारा दिन रात मेहनत करता है, अकेला बहुत मेहनत करता है, कोलू के बैल की तरह मेहनत करता है, मगर एक सेकंड हैंड तक गाड़ी नहीं खरीद पाया बेचारा। और हमारे पगार के तो बारे में पता ही है सबको, हम भी चाहकर भी नहीं गाड़ी खरीद पाते ना। एक सेकंड पुष्पा जी, आपको गाड़ी की क्या जरूरत है? आप तो करिश्मा मैडम के साथ आते हो ना। मैडम के साथ। उसे आना जाना थोड़ी ना कहते हैं, उसे तो मौत के कुएं में खेलना कहते हैं। 2-4 पैसे बचाने के लिए हम इनके साथ आ ही जाते हैं, मगर तुमको पता है हर वक्त लगा रहता है कि अब गए तब गए। पता नहीं कब यमराज साक्षात अपना दर्शन दे दे हमें और अपनी गोदी में उठा के लेके जाए। नहीं तो पुष्पा जी, हम क्या मिठाई और शॉल लेके आपके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं क्या? आइए पुष्पा जी, हमारे बाइक पे चलिए हमारे साथ, खुद ही आती है ना आप। अरे लेकिन हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इनको सब पता है फिर भी पूछते। वो मैं रद्दी के पेपर लेने आया था। सर आपके लिए बदनाम स्पेशल चाय लेकर आता हूँ। मटन बिरयानी खाकर आए हैं, चाय नहीं पियेंगे। और करिश्मा जी, हमने एक आपको काम सौंपा था, वो चोरी का केस, क्या नाम था? शालिनी सर। हाँ शालिनी, क्या हुआ उसका? वो दरअसल सर वो अरे होगा क्या? अरे इस थाने में कायदा कानून अनुशासन है कि नहीं? ये कैदी जहां मना है यहाँ वहां घूम रहा है। आप लोग वो वादी के पास तफ्तीश के लिए गई थी, वहां पे हा हा ही हू करके वापस आ गई। आखिर चल क्या रहा है? सर ऐसा नहीं हुआ था, हम बताते हैं। हुआ ये था हम कि कुछ नहीं जानते। आज शाम तक इस शालिनी वाले चोरी केस का मामला सुलझाइए और हमें रिपोर्ट कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। ओके, डीएसपी सर के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं, हमें आज शाम तक रिपोर्ट देनी ही होगी। करिश्मा सिंह जी। कैलाश को अरेस्ट करके लाइए। का? हाँ, उसने गलती की है, उसने अपनी बीवी की ज्वेलरी चुराई है और वो अपराध है और इस चीज की सजा उससे मिलनी चाहिए। सो प्लीज गो अरेस्ट हिम। हमको तो समझ में नहीं आता मैडम सर, कभी कहती है बीवी को सच नहीं बताना है क्योंकि उनके वैवाहिक जीवन में, अब आप कह रही हैं कि गिरफ्तार कर लें मैडम सर। हाँ, लेकिन हमने ये भी कहा था कि ये बात कैलाश को खुद अपनी बीवी को बतानी चाहिए। उसने किया ऐसा नहीं ना, तो फिर अब वो सच्चाई बताएगा। प्लीज लेकर आइए उसे। पर उससे क्या होगा मैडम सर? उससे 2 चीजें होंगी। एक, सच्चाई सामने आते ही हो सकता है उन दोनों के बीच का रिश्ता और भी बेहतर और मजबूत हो जाए, और दूसरा सबसे जरूरी, सोनिया को हम पकड़ लेंगे।
ये केस सॉल्व हो जाएगा। कैसे मैडम सर? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, अभी जितना कह रहे हैं उतना प्लीज कीजिए। लेकर आइए कैलाश को। ये क्या बोल रही है आप मैडम? कैसा न्यूज़ है ये? अगर ये बात शालिनी को पता चली ना तो सीधा सीधा भूकंप आएगा मेरे गृहस्थी पर, और वो भी हाईएस्ट रेक्टर स्केल पर। मैम, शालिनी मुझे कभी माफ नहीं करेगी, मेरा घर टूट जाएगा। ये तब नहीं सोचा था जब उस लड़की के साथ टेढ़े मेढ़े हो रहे थे तुम? तेरे आंखों की ये बेपरवाह गुस्ताखियां, तब तो शाहरुख खान चिरमिरा रहा था तुम्हारे अंदर। तब नहीं सोचा था बीवी को कैसा लगेगा? प्लीज मैडम अब बस कीजिए, हो गई ना मुझसे गलती। अरे मौसम भी इतना धोखा नहीं देता है, हम तो फिर भी इंसान है मैम। नहीं मैम, मैं शालिनी को ये सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, और आप लोग भी प्लीज उसे कुछ मत बताइए प्लीज मैम। अगर आप बता दें तो। कैलाश रिलैक्स, भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी बात सुनो, एक औरत जो है आंखों में ईमानदारी, सच्चाई और बेईमानी दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लेती है। अगर ये बात तुम्हारी बीवी को किसी और से पता चली तब तो वो तुम्हें घर के अंदर ही नहीं आने देगी। लेकिन अगर तुम पूरी ईमानदारी के साथ आंखों में आंखें डालकर उसे सब कुछ सच कहोगे ना, तो वो तुम्हारी बात मान जाएगी और तुम्हें माफ कर देगी। मैम, मैं ऐसा क्या करूं? कैसे माफी मांगू उससे? उसका टेंशन तुम मत लो, है ना चीता चतुर्वेदी, वुमेन साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। वो है, आपकी मदद करेगा। वो आपको बताएगा कि बीवी से जो है वो माफी कैसे मांगना है। क्यों चीते? जी मैडम जी। क्या हुआ? मम्मी मुझे माफ कर दो शालिनी, हो गई है मुझसे बहुत बड़ी गलती। अरे मैं तो हूँ बादल आवारा, मौसम का मारा, जिसे मैं समझ रहा था रिमझिम बारिश की फुआर फुआर फुहार, वो निकली बाढ़ की मार मार। दिल से हो गई ये गुस्ताखी, अब तो माफ कर दो ना यार। कर दो ना माफ, देखो बेचारा कितना पछता रहा है। हाँ, मुझे लगता है आपको माफ कर देना चाहिए। वो क्या है, इनकी आंखों का लीकेज देख के मुझे मेरे क्वार्टर के नल के लीकेज की याद आ गई, तो मैं समझ सकती हूँ। रोइएगा मत सन, रोइएगा मत। माफ कर दो शालू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सो एक शर्त पे, साबित करो कि तुम्हें अपने किए पर वाकई अफसोस है, और तुम मेरी माफी के लिए कुछ भी कर सकते हो। क्या करूं मैं? तुम बोलो क्या करूं मैं? खुद सोचो। ठीक है, तुम्हें मुझ पे विश्वास बैठेगा। अब देखो। रे रे रे, क्या कर रहे हो? बस पूरा लग जाएगी तुम्हें चोट। माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दीजिए उसे। भाभी जी माफ कर दीजिए। अरे हम आप ही माफ कर दीजिए, मर जाएगा। कोई रोको उसे। सही हो जाएगा उसका। मैम, थैंक यू सो मच मैम, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इन्हें माफ कर दिया, वरना आज तो ये खंबा उखाड़ ही देते। हर किसी को जिंदगी में दूसरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये सिर्फ भटके थे, बिगड़े नहीं। और अब हमें उस इंसान को पकड़ना है जिसकी वजह से ये सब हुआ है, सोनिया। और उसे पकड़ने में सिर्फ आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे? कैसे? हम प्लान समझाते हैं। क्लियर? ओके, गुड। करिश्मा सिंह जी आपका काम है किसी भी तरीके से बॉबी को थाने में लेकर आना। बाकी काम ये दोनों संभालेंगे। जी मैडम सर, हम पिल्ले के साथ जाएंगे और एक फर्जी केस बनाएंगे और पकड़ कर लाएंगे उस बॉबी को।
वो आ गया जाओ 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 मेरा इंश्योरेंस है। जाओ अम्मा। ए बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। मेरे स्कूटी को ठोका है तूने, बाहर निकल। मेरे स्कूटी को डैमेज किया है तूने। देखो मेरी स्कूटी देखो कैसे करवट लेके सो रही है, तुम्हारी वजह से। तुमने ठोका है मेरी स्कूटी को। डैमेज का पैसा निकाल। बालों के साथ आंखों की रोशनी भी चली गई क्या? मेरी गाड़ी ठुकी है, डेंट पड़ा है। इसको डेंट पड़ा है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और देखो बालों के बारे में चर्चा नहीं, बिल्कुल चर्चा नहीं। ऊपर वाले के नजर से मेरे बाल हल्के हल्के तो है, लेकिन मेरी नजर तुम्हारे बालों पे पड़ी ना तो तुम एकदम शकल हो जाओगे, समझे? तुमने ठोका है, पैसे निकाल डैमेज की। अच्छा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं चोर नहीं हूँ। तो कौन? मैं चोर हूँ। अबे खानदानी चोर दिखता है तू। खानदानी चोर? ये ज्योतिष है क्या? वो छोड़, मेरे डैमेज के पैसे निकाल। चाहिए मतलब चाहिए। अबे गाड़ी मेरी ठुकी है। मैं चोर नहीं हूँ, इनको बताओ मैं चोर नहीं हूँ। मेरे देखो स्कूटी देखो, ठोका इसने ठोका। आपने मुझे क्यों ठोका? सड़क पर दंगा कौन कर रहा है? ये कर रहा है, ये भी कर रहा है। इसको भी मारो, इसको भी मारो। चुप। मुझे क्यों? दोनों की दोनों दंगा कर रहे हैं ना सड़क पे, वो भी पुलिस के सामने। चलो दोनों जेल चलो। अरे ये कर रहा था मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। जिसने जिसको ठोका है चलो जेल में लिखेंगे। चलो इसने ठोका है, मैंने नहीं ठोका है। इसने भी ठोका। आप मुझे ही ठोक रहे हो क्यों? चलो डालिए इन दोनों को अंदर डालिए। तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरे स्कूटी का डैमेज का पैसा चाहिए अभी के अभी। तुम जानते हो बब्बन डॉन को? जानते हो क्या? एक मिनट कर, अनपढ़ आदमी पेपर पढ़ता तो इसको पता रहता। कौन नहीं जानता है बब्बन डॉन को? अरे बब्बन डॉन का इनकाउंटर तो मैडम ही की थी ना। हाँ, और वो ऐसे तड़प तड़प के मर गया था। मेरे 3,500 रुपए लेना था, देना था। देख रही है मैडम, देख रही है ना, इसको पूरा अंडरवर्ल्ड से कर्जा खाकर बैठा हुआ है। अरे कर्जा बिरजा छोड़ो, मेरे स्कूटी का डैमेज का पैसा अभी के अभी दो। तेरे मर मत। बस अब एक और आवाज निकलाना तो मैया कसम हवाई जहाज बना देंगे दोनों का। अंदर डालिए इनको चीते। कानून डालो अंदर। ऐसे नहीं डालो। जाओ ना यार, जाओ ना। मेरे स्कूटी के डैमेज के पैसे निकाल। अरे मेरी स्कूटी देखो कैसे करवट लेके सोई है। कहाँ है मेरा वो धोखेबाज पति? हाँ, कहाँ है? पुष्पा जी यही तो है। अरे हाँ, अंदर है अंदर। अपने घर को लूटकर किसी और डायन का घर भर रहा है। देख रहे हैं ना, बेशरम, बेहया और मक्कार आदमी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मैडम मैं? आप सोच भी नहीं सकती कि मुझ पे क्या गुजर रही है। चोरी की रिपोर्ट लिखवाते वक्त मुझे क्या पता था कि चोर कोई और नहीं बल्कि मेरा ही अयाश पति है। वहाँ अंदर है तुम्हारा वो धोखेबाज पति, जिसने अपनी देवी जैसी पत्नी को इतना धोखा दिया है। अरे मेरी कोई पत्नी नहीं है। हाँ, तो तुम बोलोगे ही ना, कोई और जो मिल गई है तुम्हें। हाँ, मेरी कोई पत्नी नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी का सदाबहार मौसम अब सिर्फ सोनिया है। अच्छा प्यार, वही है मेरी रिमझिम बारिश, वही है मेरे दिल की पुकार। मुझे उससे वो प्यार मिला है जो मुझे प्यार तुमसे कभी नहीं मिला। अच्छा, तो फिर कहाँ है वो? मैं भी तो देखो कौन से सुरखाब के पर लगे हैं उसमें, जिसने तुम्हें इतना दीवाना बना दिया है। या शो मी द पिक ऑफ सोनिया। अरे उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट के वारदात का पिक दिखाओ। अरे एक तो चोर ऊपर से लॉकअप पे बंद हो, ऊपर से पुलिस की तरह तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे ये मुझे नहीं जानता। भाभी जी धो डालो इसको। उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, शायद इसी दुख के चक्रवात में वो मुझसे मिल नहीं पा रही है। लेकिन एक बात है, हम दोनों का मिलना तय है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। और एक बार तुम समझ लो, मैंने अपने पुरखों की जमीन यानी गोमती नगर वाली जमीन उसे बेचने का फैसला कर लिया है। और उसे बेचकर 2 करोड़ रुपए मैं सोनिया को दे दूंगा। उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, शायद इसी दुख के चक्रवात में वो मुझसे मिल नहीं पा रही है। लेकिन एक बात है, हम दोनों का मिलना तय है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। और एक बार तुम समझ लो, मैंने अपने पुरखों की जमीन यानी गोमती नगर वाली जमीन उसे बेचने का फैसला कर लिया है। और उसे बेचकर 2 करोड़ रुपए मैं सोनिया को दे दूंगा, ताकि उसे पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, ब्रॉडकास्ट की कसम। ठीक है, अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं लेने के लिए भी तैयार हूँ। और सब कुछ ना तुम खुद ही रखो।
मुझे बस तुमसे छुटकारा चाहिए। मुझे भी तुमसे छुटकारा चाहिए। शांति शांति शांति, क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम, मैं अपना चोरी का केस वापस ले रही हूँ। वैसे भी अब बचा ही क्या कुछ बचाने के लिए। सब कुछ तो खत्म हो गया है। अब प्लीज शांत हो जाइए, रोना बंद करिए, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। अब चीता चतुर्वेदी बाहर निकालिए इन्हें। जी मैडम। जब आपकी बीवी ने केस ही वापस ले लिया है तो कानूनन हम आपको नहीं रख सकते। यू आर फ्री टू गो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैडम सर, इसने बाय किया है, हमको भी बाय करने दो, क्योंकि हमें जो फील होना था हो चुका है। तो हमारा केस रफा दफा कीजिए। हाँ मैडम, अब बात बढ़ाने से क्या फायदा, जो हुआ सो हुआ। सॉरी फील हो रहा, माफ कर दीजिए। करिश्मा सिंह, क्या कहती हैं आप? जब इनको आपस में कोई समस्या नहीं है तो फिर कानून को क्या समस्या हो सकता है? चीते। हाँ बाबू आओ। चलो अंदर, आफ्टरनून में बाहर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। चीता भाई, आज का मेरा भविष्य बताओ ना। प्रलोभन से दूर रहो। थैंक यू। अंधकार है। अरे पहले की उधारी बाकी है। तेरी भी उधारी बाकी है। ईमानदार एक ही है। ये चाय पियो, कैसी है बता? बदनाम स्पेशल चाय। कैसी है, कैसी है? क्या, कैसी है? एकदम अलग है। अलग? बिल्कुल अलग है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा लग रहा मेढक उबाल के दिया है। सीरियस बदनाम भाई, मैं सीरियसली आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। आप ना डिम्पल भाभी के साथ एक्सचेंज हो लो। मतलब डिम्पल भाभी यहाँ आके हमें सर्विस देगी। कैसा इंसान है रे तू? 2 कौड़ी का। कैसा इंसान है तुम? अरे भाभी है, इज्जत दो। दे तो रहा हूँ, मिले तो सही। अरे बिल्लू भाई, नजर सही रखो। क्या नजर सही? बदनाम। चोट डाल। बैठिए बैठिए। सबके लिए चाय लाओ बदनाम। हाँ, सब कुछ जो है बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है। हमारी कैलाश से बात हुई थी, उसने हमें कहा कि सोनिया ने उसे किसी और नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश की। हाँ मैडम सर, उसकी वजह ये बताई थी कि उसका पहला फोन चोरी हो गया था, तो पहला सिम एक्टिवेट होने तक वो खुद को कैलाश से बात करने से रोक नहीं पाई, इसीलिए उसने दूसरे नंबर से फोन किया। और मैडम सर, कमाल की बात ये है कि आप जो प्रेडिक्ट कर रही थी ना, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लालच बहुत बुरा दिमाग होता है, जिसके दिमाग पर बैठ जाता है ना, उसका बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। और मैडम सर ने भी तो 2 करोड़ का चुक्का डाला है ना। हाँ, बस उम्मीद तो यही कैलाश है। पर्वत पे जा रहे कैलाश, हैं बाबू। कहाँ जा रहे हो? हाँ हम मैडम, वो एकदम सारा मामला सेट है मैम। हमारे सीने के क्लाइमेट की तरह है, एकदम हॉटेस्ट है। मैंने सोनिया से बात की थी मैडम फोन पे, और उसने मुझसे कहा है कि वो मुझसे मिलने वाली है। जी हाँ, और मैंने उससे ये तक भी कहा है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा, उससे शादी कर लूंगा और उसे 2 करोड़ रुपए भी देने वाला हूं। और वो मान गई है और वो मुझे आज मिलने वाली है या लाल चौक पे। मैम, उसने कहा है कि बहुत जल्द हो सके, इतना जल्दी हो सके तो इतना वो मुझे मिलना चाहती है, क्योंकि उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है। तो तुम खुश हो या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो? मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। ओके, ये बहुत अच्छी खबर है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। आज ही के दिन हमें इस केस को क्लोज करना है और इस सोनिया उर्फ सहारा को पकड़ के लाना है। सब लोग प्लीज अलर्ट रहिए। हाय। हाय कैश। हाइला, सोनिया, ये मास्क क्यों है पहन के रखा? निकाल दो। वो एक्चुअली थोड़ा वायरल हुआ है ना, तो प्रिकॉशन जरूरी है। और तुम्हारी सेफ्टी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। रोमांटिक डेट पे सोशल मैसेज, अमेजिंग। एक बात बताओ, मैं तुम्हारा कब से कर रहा था इंतजार, रिमझिम बारिश की तरह। और जब आज तुम मेरे सामने हो तो पता नहीं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरे होठ फड़फड़ा रहे, आंखें बंद हो रही, समझ में नहीं आ रहा। किसी के लिए भी टाइम नहीं है। हाँ। मुझे जाना है, मेरी माँ को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। कैश? हाँ हाँ बोलो। पूछ रही हूँ, हाँ? कैश लाए हो? हाँ तुम मुझे 2 करोड़ देने वाले थे ना? हाँ, ये है ना तुम्हारे 2 करोड़।
रखना मेरी सासू माँ का ख्याल, है ना? और सुनो, हाँ तुम जा रही हो तो वैसे ही वापस आना भी जरूर। जरूर आऊंगी, ब्रॉडकास्ट की कसम। पक्का कसम से। 100%। 100%। जाने तो दो। जा। अरे जाने दो ना। अच्छा ठीक है। हाँ बाय।